क्या आपने सांप सीढ़ी का गेम खेला है कभी? और जैसे हम कैरम वगैरह खेलते हैं या फिर सांप सीढ़ी लूडो खेलते हैं, जो इसी टाइप से सांप सीढ़ी का गेम होता है। जिन लोगों को नहीं पता मैं उन लोगों के लिए बता देती हूँ। वैसे ये आम सा गेम है जो हर किसी को पता ही होता है। उसमें क्या होता है, 1 से लेकर 100 तक की गिनतियाँ होती हैं और जगह जगह पर सीढ़ी लगी होती है, कोई छोटी सीढ़ी कोई बड़ी सीढ़ी, और जगह जगह पर उसमें सांप भी बने हुए हैं, छोटे सांप बड़े सांप। तो क्या होता है, उसमें आपको एक गोटी होती है जिसमें कुछ अंक होते हैं, कुछ अंक दिए रहते हैं। इसे आप ऐसे उसके बॉक्स को हिलाते हैं और फिर गोटी को फेंकते हैं और वो उस पर नंबर जो आते हैं 1 से लेके 6 तक की गिनती होती है। उसमें कोई भी नंबर आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, कोई सा भी नंबर आ सकता है। 6 भी आ सकता है या 1 भी आ सकता है या 2 भी आ सकता है, ऐसे करके। और जितने अंक आपको मिलेंगे उतना ही आप आगे कदम बढ़ाओगे और उसी अनुसार सामने वाला भी गेम खेलता है। मतलब कि गेम तो तभी होता है ना जब आमने सामने 2 पार्टियां हो। तो उसमें क्या होता है कि आप भी नहीं जानते कि जो आप गोटी हिला के डाल रहे हैं उसमें आपका नंबर क्या आने वाला है। क्या आप सीढ़ी चढ़ेंगे, सफलता की सीढ़ी चढ़ेंगे, या फिर आपको अचानक से कोई सांप डस लेगा। तो बड़ा मज़ेदार गेम है ये। तो इसमें क्या होता है, एक जो इसका लास्ट पॉइंट होता है, जैसे जो 100 तक की गिनतियाँ होती हैं और उसमें 99 नंबर पर सांप का मुंह बना हुआ है और वो सीधे ऊपर से लेके नीचे तक 10वें अंक पर ला गिरा देता है। जब हम गेम पर आगे बढ़ते जाते हैं इतने सारी दुविधाओं से, कभी सीढ़ी चढ़ते भी हैं, कभी सांप के द्वारा डसे भी जाते हैं तो फिर नीचे भी आ जाते हैं। तो क्या होता है, छोटे मोटे सांप डसते हैं तो फिर नीचे आते हैं। दुख तो होता है नीचे आने का, क्योंकि हम मेहनत करके ऊपर जा रहे होते हैं, लेकिन फिर नीचे आ जाते हैं। पर फिर भी गेम रुकता नहीं है, गेम तो चलता रहता है। और इसके साथ ही साथ दूसरी पार्टी है, जो सामने वाली हमारी अपोजिट जो हमारे साथ खेल रही है, उनसे भी बचना होता है, अपने आप को सफल भी बनाना होता है और सांप के मुंह से भी बचना होता है। लेकिन सांप के मुंह से बचना या फिर सफलता की सीढ़ी को चढ़ना, वो सारा गेम किस पर टिका हुआ है? उन अज्ञात नंबरों पर जो न जाने कब आपकी किस्मत खोल दे। तो लेकिन कर्म करना हम नहीं छोड़ते। जब तक हम उस डिब्बे को हिलाएंगे नहीं और भरोसे के साथ डालेंगे नहीं कि जीत मेरी ही होगी, तो तब तक क्या होगा, अब परिणाम जो आएगा सो आएगा, लेकिन मन में तो विश्वास है ना कि जीत मेरी ही होगी। तो जो अंक आएंगे वो मेरे फेवर में ही आएंगे। और कभी नहीं भी आते हैं, सोचा यही होता है, पॉजिटिव बने रहते हैं, लेकिन कभी नहीं भी आते हैं तो क्या होता है, सांप ने डस दिया, क्या हुआ, फिर से नीचे आ गए, फिर से गेम खेला, फिर से विश्वास किया कि जीत तो मेरी ही होगी, फिर से आगे बढ़ गए। लेकिन जो इसका लास्ट मूवमेंट होता है हमारा 99 वाले पर, हमारी सांसें अटकी रह जाती हैं। यार मतलब कि जैसे हम मान लो कि हम 98 नंबर पे हैं, 99 नंबर पे सांप का मुंह है और हमें पास होने के लिए या तो हमें 1 नंबर चाहिए या फिर हमें 2 नंबर चाहिए। 2 नंबर दिए आ गए तो क्या है, हमारा पूरा गेम ही ओवर, हम जीत गए। 1 नंबर आ गया तो कम से कम सांप से तो बचे। तो वहाँ पर जो धक धक रहती है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। और बाई चांस सांप से नीचे डसे गए तो सीधे फिर से यात्रा शुरू करो, और बाई चांस बच गए तो फिर तो समझ लीजिए पौ 12 बोलते, क्या बोलते हैं, मतलब कि बल्ले बल्ले। तो यही है, ये जो गेम बनाया ना, जिसने भी बनाया बहुत सोच समझ के जैसे भी बनाया, मतलब बहुत बढ़िया बनाया। और इसी पूरे गेम में अध्यात्म छुपा पड़ा है। अब आप कहेंगे कि अध्यात्म कैसे छुपा पड़ा है? ये पूरा गेम क्या है, कर्मों पर आधारित है। हम अपना कर्म करना नहीं छोड़ेंगे तो ही आगे बढ़ पाएंगे, तो ही क्या करेंगे, अपने अंदर उम्मीद जगा पाएंगे। बार बार गिरते भी रहेंगे, संभलते भी रहेंगे, बार बार डसे भी जाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। लेकिन क्या है, वो गेम को खेलते खेलते हमें गेम समझ में आने लग जाता है। स्टार्टिंग में हमें समझ में नहीं आता, जब हम नए नए किसी गेम में उतरते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि इस गेम के रूल्स क्या हैं, इसमें कब कब क्या होता है, कैसे कैसे होता है, और कब हम किस नंबर पर आते हैं तो फिर कहाँ आकर टिकते हैं, कहाँ पर से हम ऊपर की सफलता की सीढ़ी को चढ़ते हैं। तो ये सारी बातें हमें तब समझ में आती हैं जब हम गेम में उतरते हैं, जब हम अपना कर्म करते हैं, अपनी इच्छा से, अपनी सफलता
की एक आशा लिए हुए, अपने मन में विजय का एक शंखनाद किए हुए कि विजय तो मेरी ही होगी। लेकिन क्या है, विजय कैसे होगी? अपने सद्भावों से लेकर। जब आप अपने मन में अच्छे भाव लेकर आगे बढ़ते हैं, तब उस सकारात्मक सोच की बात कर रही हूँ मैं अपने अंदर कि विजय मेरी ही होगी, उस सकारात्मक सोच के साथ खेलना। लेकिन एक क्या है, खेलने वाले ऐसे भी खेलते हैं कि किसी भी प्रकार से जीत तो मेरी ही होनी है, जीतूंगा तो मैंने ही क्या करना है, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए, मुझे हेर फेर करनी पड़ जाए, चाहे मुझे अंक मतलब कि बदलने पड़ जाए, चाहे मैं कोई भी बेईमानी कर दूं बीच में, लेकिन जीतूंगा तो मैं ही। ये क्या है? ये सकारात्मक भाव नहीं है, ये नकारात्मक भाव है। और यही है अधर्म, यही है अधर्म जो हमारे कर्मों के बीच में आ जाता है। तो होता क्या है हमारा जो आध्यात्मिक जीवन है ये इसी प्रकार से है कि हम अपना कभी सफलता की सीढ़ी भी चढ़ते हैं, कभी सांप के द्वारा डसे भी जाते हैं। लेकिन अगर हम सकारात्मक हैं, अगर हम अपने धर्म पर हैं, तो हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, हमें हमारे हर प्रयास को करते रहना चाहिए। और ये जो यात्रा है, ये जो सांप सीढ़ी की यात्रा, गेम की यात्रा है जो हम खेलते हैं, ये शुरुआत तो हम करते हैं जैसे हम अपने जीवन में बचपन से जन्म लेते हैं, शुरुआत तो तब से ही हो जाती है, जीवन यात्रा हमारी तब से ही हो जाती है। लेकिन ख़त्म कब होती है? जब हम मृत्यु हमारी हो जाती है उस पर। लेकिन इस बीच में जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच में हमने क्या सीखा, हमने क्या पाया? क्या हम जन्म लेते ही परफेक्ट थे? क्या सारी चीज़ें हमने सीख ली थी, समझ ली थी, सीख समझ कर ही आए थे? नहीं, हम जब जन्म लेते हैं इस धरती पर, तब हमारा गेम शुरू हो जाता है। धीरे धीरे बढ़ते हैं, उस समय हमें समझ नहीं रहती, हम नासमझ होते हैं। धीरे धीरे इधर उधर गेम के क्या होते हैं, कर्म करते रहते हैं। औरों को भी देखते हैं कि और किस प्रकार से अपने अपने गेम को चला रहे हैं और किस प्रकार से रह रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, सफलता कैसे पा रहे हैं। और असफल हो रहे हैं तो वो अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, वो असफल हुए तो क्यों हुए, हम असफल हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, हमें अगर सफलता मिल रही है तो क्यों मिल रही है। ये सारी छोटी छोटी बातें हम क्या करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। और यही सीखना समझना हमारे अध्यात्म की यात्रा है, हमारे स्व आत्म की यात्रा है, अपनी आत्मा की यात्रा है। और यही आत्मा जो परमात्मा का अंश है, वो परमपिता परमेश्वर का अंश है। जो हमारे जीवन में घटित हो रहा है उसके जीवन में भी घटित हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो गुण हमारे भीतर हैं वही गुण तो उसके हैं जो हमारे भीतर हैं। सबसे पहले तो वो सारी चीज़ें उसकी थी, उसके अंदर हैं वो सारी चीज़ें, और वही चीज़ें हमारे अंदर हैं। हम देखते हैं दुनिया में बहुत प्रकार के लोग हैं, अलग अलग विचारधाराओं के, अलग अलग सोच के, अलग अलग क्या बोलते हैं, अलग अलग प्रतिभाएं हैं, कलाएं हैं, अलग अलग बहुत सारा ज्ञान है। किसी का कैसा ज्ञान है, किसी का कैसा ज्ञान है। लोगों को अपना ज्ञान प्रस्तुत करना, जो भी उनके अंदर प्रतिभा है, कला है, उसको कैसे प्रस्तुत करना है, उसकी जो शैली है वो भी सबकी अलग अलग है। किसी की कैसी है, किसी की कैसी है, और सबकी अच्छी लगती है। जो भी सकारात्मक है, धर्म संगत है, जो भी मतलब कि एक कला है, कला क्या है, मतलब कि उस भगवान का दिया हुआ गिफ्ट है। वो किसी भी प्रकार की कला हो सकती है, लिखने की, बोलने की, सुनने की, सुनाने की, और भी कई चीज़ों की, है ना, पेंटिंग की, संगीत की, नृत्य की, बहुत बहुत तरीके की कलाएं हैं। ये कला क्या है, उस भगवान का ही स्वरूप है, तो उसके गुणों का स्वरूप है, तो उसके गुण तो कई प्रकार के होते हैं। और ऐसे ही जो अभी तक आपने सुना होगा या देखा होगा कि हम कभी भी रामायण, महाभारत और ये वाली सारी चीज़ें जब कभी भी देखते हैं, सुनते हैं, हमारे मन में विचार आता है कि ये जब इतना बड़ा संत है, ये जब इतना बड़ा ये है, तो इसके अंदर इतना क्रोध क्यों है। या फिर इतने बड़े बड़े संत होके भी जब अप्सराएं उनके आगे नाचती हैं तो वो कैसे मतलब पिघल जाते हैं, कैसे मतलब उनका तप टूट जाता है, कैसे क्या होता है। मतलब कि क्या ये जीवन यात्रा चल रही है, हम यही तो नहीं समझते। हम अगर किसी बहुत बड़े संत महात्मा को देख लेते हैं, उसकी कोई वाणी सुन लेते हैं, हम सोचते हैं ये परफेक्ट है, इसको मतलब कि सारा ज्ञान आ गया है, या इसको सारी चीज़ें आ गई हैं, या फिर इसकी जीवन यात्रा यहीं पर समाप्त हो गई है जैसे कि। लेकिन जीवन यात्रा समाप्त नहीं है, वो भी अपनी जीवन यात्रा में चले जा रहे हैं। सिर्फ अंतर इतना है कि जहाँ तक की यात्रा उन्होंने तय कर ली है वहाँ तक अभी आप नहीं पहुँचे। आपकी अपनी जीवन यात्रा है और उनकी अपनी जीवन यात्रा थी,
और भी जो कई प्रकार के ऋषि मुनि या महात्मा बुद्ध या और भी ज्ञानी संत महात्मा होते हैं, सबका अगर आप उनकी जीवनी को देखेंगे तो सबका स्वभाव अलग होगा। किसी का स्वभाव बहुत शांत रहने का होगा, किसी का स्वभाव बहुत अड़ियल मिजाज का होगा, किसी का स्वभाव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाने का होगा, किसी का स्वभाव कैसा होगा और किसी का कैसा होगा, लेकिन चल रहे होंगे सब अपने अपने धर्म पर। और हम सोचते हैं कि अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है, मतलब हम अपने माइंड में एक लेवल लगा देते हैं, अपनी तरफ से धर्म को एक इंडिकेट कर देते हैं कि धर्म है तो ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होगा, और वैसा अगर नहीं है तो हम सोचते हैं कि ये धर्मवान नहीं है, ये कैसा धर्म है फिर। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं धर्म मतलब परफेक्शन, कि बिल्कुल परफेक्ट होगा, जो भी बंदा धर्म पर चल रहा होगा या धर्मात्मा कहला रहा होगा, संत कहला रहा होगा, वो बिल्कुल परफेक्ट होगा। पर ऐसा नहीं है। वो सब क्या होता है, हम सब अभी अपने अपने जीवन में सांप सीढ़ी के गेम की तरह ही अपने अपने सब्जेक्ट को, अपने अपने विषय को पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, और उन्हीं सब्जेक्ट से संबंधित जो परीक्षाएं होती हैं, जो परिस्थितियां हमारे सामने बनती हैं, जो समस्याएं हमारे सामने आती हैं, जिस प्रकार के लोग हमारे सामने आते हैं, दुविधाएं हमारे सामने दुविधाओं को जानबूझकर हमारे सामने क्रिएट किया जाता है। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि ये हमारे जीवन यात्रा के जो विषय है, जो हमने सीखने हैं, समझने हैं, उनका एक क्या है, आधार है। अगर यही हमारे जीवन में नहीं होंगे, इसी प्रकार के शत्रु हमारे जीवन में नहीं होंगे, तो ऐसी घटनाएं हमारे जीवन में घटेंगी भी नहीं। और जब ऐसी घटनाएं हमारे जीवन में घटेंगी नहीं तो हम सीखेंगे भी नहीं, समझेंगे भी नहीं। और जब हम इन सब चीज़ों को सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, अपने अनुभव पर नहीं उतारेंगे, तो उस सत्य का आभास कैसे होगा, उस सत्य का ज्ञान कैसे होगा, कैसे हम जानेंगे कि हमारी आत्मा बोलते हैं जिसे, वो आत्मा आखिर क्या है। वो हम जो महसूस कर रहे हैं, अगर किसी ने हमें दुख दिया तो हम दुख महसूस कर रहे हैं, किसी की वजह से हमें खुशी मिली तो हम खुशी को अपने अंदर समाहित कर रहे हैं। दुख भी हमारे अंदर हमें महसूस हो रहा है, सुख भी हमारे अंदर महसूस हो रहा है। और लेकिन जो भी परिस्थितियाँ हमारे आसपास बनी, हमने उस पर कभी गौर ही नहीं किया, हमने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया कि ये हमारे सुख दुख का कारण बने हुए हैं और इनसे हम कैसे पार पा सकते हैं। लेकिन जब क्या होती है, हमारी अज्ञानता तो होती है, हमारी जब सजगता नहीं रहती, हम होश में नहीं रहते जब, तभी तो ये सारी चीज़ें हमें प्रभावित करती हैं। जिस दिन हम ये सारी चीज़ें सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, और फिर ये चीज़ों से कैसे निपटना है ये हम आसानी से समझ जाते हैं। मतलब कि गेम कैसे खेलना है ये हमें अच्छे से पता चल जाता है कि यहाँ पर इन परिस्थितियों में हमें ये खेलना है। फिर ईश्वर क्या करता है, दोबारा से फिर से वही चीज़ें तुम्हारे जीवन में फिर से भेज देता है। क्यों? क्योंकि इस बार जांचने के लिए कि आपने अभी तक सीखा कि नहीं सीखा, और फिर दोबारा से वही परिस्थितियाँ फिर बनना शुरू हो जाती हैं। अब जब फिर दोबारा से वही पैटर्न रिपीट होता है, पिछली बार आप होश में नहीं थे, सजग नहीं थे, आपने अध्यात्म की यात्रा का वो सत्य नहीं जाना था जो जानना चाहिए था, लेकिन इस बार आप जान गए हैं, समझ गए हैं, तो इस बार आप क्या करेंगे, आप दिमाग से काम लेंगे, आप शांत रहेंगे, आप होश में रहेंगे, सजगता के साथ में देखेंगे कि कौन क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, क्या किया और क्यों किया, किस लिए किया, कब किया, कहाँ किया। मतलब इस प्रकार के सारे सवाल, पहले हमने सवाल नहीं किया किसी से भी, हम अपनी ही समस्याओं में उलझे रहे, लेकिन अब सवाल करना बनता है। क्यों? क्योंकि अब हम गेम को समझ चुके हैं, और गेम को समझ चुके हैं तो उसी प्रकार से हमें इस पैटर्न से बाहर निकलना है। तो अपनी समस्याओं का समाधान तो हमें खुद निकालना है। अभी तक अगर हम देख रहे हैं कि बाहरी व्यक्ति कोई भी हमारे सुख और दुख का कारण बन रहा है, तो क्यों बन रहा है? क्योंकि उसको अलाउ हमने ही किया है। हमारे जीवन के इस खेल में, इस यात्रा में उसे इंटरफेयर करने का अधिकार किसने दिया? हमने ही दिया। तो हम उसे जब अपने जीवन में ये सारे अधिकार उससे वापस ले लेंगे और क्या करेंगे, अपना एक सिंहासन पकड़ लेंगे, अपने जीवन की यात्रा, अपने जीवन के रथ को स्वयं चलाएंगे, तब न जाकर हमारे अंदर वो सफलता की सीढ़ी चढ़ने का विश्वास जागेगा, और तब न जाकर हम फिर दोबारा विश्वास से गेम खेलेंगे, अपनी गोटी डालेंगे, और फिर देखेंगे कि फिर क्या होता है, फिर क्या परिणाम निकलता है। तो ये सारी चीज़ें होती है। अब हम कहते हैं कि ईश्वर परीक्षा लेता है। परीक्षा कैसे लेता है? बार बार देखो, मैं आपको अपने जीवन की कुछ घटनाएं बताती हूँ, और बहुत बार हो चुकी हैं, कभी छोटी घटनाएं, कभी बड़ी घटनाएं, तो उससे बहुत कुछ मतलब
हम अपने अंदर कैसे झांकते हैं, हम अपने अंतर मन में कैसे सुधार कर सकते हैं, अपने आप को कैसे परखते हैं बार बार, कैसे कहते हैं कि हम सद्गुण पर चल रहे हैं या धर्म को धारण कर रहे हैं, और उस ईश्वर की परीक्षा को भी कैसे समझते हैं। देखिए, मैं पार्लर चलाती हूँ, वो पता ही है, पैसों का लेन देन होता है, ये पता ही है। और हर दुकानदार जो भी लेन देन करता है, वहाँ का एरिया के लोग कैसे हैं, वहाँ की मतलब लोगों की बौद्धिक क्षमता क्या है, वहाँ के लोगों का आपसी व्यवहार कैसा है, किस प्रकार की क्या है, वो हर स्थान का अलग अलग हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सब जगह के लोग एक जैसे ही होते होंगे या सारे लोग एक जैसे ही होते होंगे। लेकिन मैं अपनी बात बताती हूँ कि मेरे यहाँ क्या चल रहा है। मेरे यहाँ बहुत सारे मतलब बहुत लंबे समय से, स्टार्टिंग में जब मैंने पार्लर खोला था तब क्या होता था, लोग आते थे, प्यार से बातें करते थे, मतलब पहचान बनती थी और विश्वास बन जाता था कि वो पैसों का लेन देन करते थे तो ठीक रहता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, फिर उधारी करनी शुरू कर देते थे। और स्टार्टिंग में तो पैसे का लेन देन सही रखते थे, किस बारे में, कि इस बारे में कि विश्वास में, इंसान विश्वास में आ जाता है कि इन्हें तो हम जानते हैं, इन्हें तो हम समझते हैं, और हमसे ये कभी दगाबाजी नहीं करेंगे। अब वो चाहे छोटी दगाबाजी छोटी चीज़ की हो या बड़ी चीज़ की हो। तो इस प्रकार से पहले स्टार्टिंग में क्या हुआ कि उधारी करने वाले बढ़ गए, पहले आने वाले बढ़े, उन्होंने व्यवहार अच्छा रखा, सब चीज़ ठीक रही। उसके बाद में धीरे धीरे उन्होंने उधार करना शुरू किया, हमने भी विश्वास पर देना शुरू किया। और फिर अगर बाई चांस कभी मना भी किया तो फिर वही वाली बात कि तुम्हें हम पर विश्वास नहीं है, हम ऐसे नहीं, हम वैसे नहीं है, हमारा इतना उधार फलानी जगह पर चलता है, इतना उन्होंने हमसे कभी ऐसा नहीं किया, और हम तो बहुत जल्दी निपटा देते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। उधार होने के बाद में कहीं से लेके कहीं तक उनका अता पता नहीं रहता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। और अभी तो मैंने खैर एक नियम बना लिया, इसीलिए कहते हैं कि जीवन में अनुशासन भी जरूरी है। अनुशासन, लेकिन हम अपने जीवन में जब इन सब चीज़ों से, इन परेशानियों से गुजरते हैं तब जाके समझते हैं ना कि हाँ, अनुशासन कहाँ पर जरूरी है और क्यों जरूरी है। और किसी का अगर बुरा बन भी जाते हैं तो कभी कभी बुरा बनना भी अच्छा होता है, हमें बुरा बन जाना चाहिए अपने लिए, अपने जीवन में वो तो दुनिया भर के तमाम टेंशनों से बचने के लिए हमें बुरा बन जाना चाहिए। हम कम से कम अपने लिए मतलब लोगों के लिए अगर बुरा बन रहे हैं तो किसी का बुरा करने के लिए नहीं बुरा बन रहे हैं, अपने आप को इन लोगों की चतुराई से, इन लोगों के झंझटबाजी से, इन लोगों के प्रति संघर्ष करने से, उससे बचा रहे हैं कि हम जबरदस्ती के फालतू के इन झंझटों में ना पड़े। तो फिर धीरे धीरे मैंने ये रूल अप्लाई करना शुरू कर दिया कि अब मैं किसी को उधारी नहीं दूंगी, और जितने ही बहुत घनिष्ठ से घनिष्ठ लोग होंगे, बाई चांस उन्हें देना पड़ गया तो देना पड़ गया, बाकी मैं और किसी को नहीं दूंगी। ये नियम बन गया तो बन गया। फिर मैंने यही करना शुरू किया। बहुत सारे लोगों के मुंह बनने लग गए, बहुत सारे लोग मेरे से रिपशबाजी रखने लग गए, बहुत सारी चीज़ें वो होने लग गई कि ये तो बहुत घमंड में रहती है, देखते हैं इसका पार्लर कैसे चलता है, ये वो। उसके बाद से फिर पार्लर के बाहर कभी आए दिन कभी कुछ मिलना शुरू हो गया, कभी कुछ मिलना शुरू हो गया। कोई वो ब्लड के छींटे पाड़ देता है, कोई सिक्के फेंक देता है, कोई मांस का लुथड़ा जैसा पता नहीं क्या चीज़ होती है, वो मेरे बोर्ड पर फेंका हुआ था, नीचे फेंका हुआ था। रात के समय में, आधी रात में ही काम होते हैं इन लोगों के, क्योंकि सामने करने की तो कोई हिम्मत होती नहीं है इन लोगों की। इस प्रकार के न जाने क्या क्या काम करने शुरू हो गए। उसके बाद में धीरे धीरे करके मैं अपनी तरफ से, लेकिन मुझे पता है लोग कि अपने स्वधर्म पर चलो, अपने आप को देखो, दूसरों को मत देखो, क्योंकि दूसरा जो कर्मा कर रहा है एक न एक दिन वो भुगतेगा ही उस वक्त। क्योंकि जो भक्ति का बल होता है, ये तो अब जाकर मुझे भगवान ने संघर्षों से सीखता है ना, इंसान एकदम से स्ट्रांग नहीं बनता। स्ट्रांग धीरे धीरे करके परिस्थितियां उसे बनाती हैं, स्ट्रांग धीरे धीरे करके उसके अनुभव उसे स्ट्रांग बनाते हैं, स्ट्रांग धीरे धीरे करके उसकी आत्मा धीरे धीरे करके बलवान होती है। कि क्या क्या वो अपने जीवन में धर्म को धारण किए हुए है, किस किस लेवल से, परीक्षा के किस किस लेवल से वो गुजरता जा रहा है, उसके हिसाब से वो मजबूत बनता जाता है। लेकिन जिन दिनों में कमज़ोर थी, अपनी आत्मा के प्रति भी सजग नहीं थी, अध्यात्म की यात्रा में उतरी नहीं थी, मन जरूर साफ था औरों के प्रति भी और अपने स्वयं के प्रति भी, लेकिन अध्यात्म की यात्रा है क्या ये नहीं समझ में आता था। आज तो मैं ये बता रही हूँ आपको कि आध्यात्मिक
होना या धार्मिक होना, पूरी चीज़ें बता रही हूँ, इतने इतने लेक्चर दे रही हूँ। और मतलब कि अब तो वीडियोस पे वीडियोस आ रही हैं अध्यात्म को लेकर, लेकिन तब अध्यात्म का ओ भी नहीं आता था मुझे। अध्यात्म क्या होता है, धार्मिक होना क्या होता है, धर्म क्या होता है, अधर्म क्या होता है, यही सही तरीके से नहीं पता था। बस मुझे इतना पता था कि हाँ, सबके लिए अच्छा सोचो, अच्छा करो, खुद भी अच्छे से वो करो, परिवार में मिलजुल के रहना चाहिए। और परिवार खाली अपना परिवार नहीं होता है कि अपने घर के भाई बहन हैं, जो अपने रिश्तेदार जुड़े हुए हैं वो भी सब अपने ही होते हैं, वो भी अपना ही परिवार होता है, मतलब इस तरीके की भावनाएं। लेकिन धीरे धीरे संघर्ष आपका क्या है, कैसा है, सबके लाइफ स्ट्रगल अलग अलग होते हैं। तो आपको जीवन की हर एक चीज़, हर एक परिभाषा, हर रिश्तेदारी, रिश्ते नाते, सारी चीज़ें समझ में आने लग जाती हैं कि वास्तव में सच्चाई इनकी क्या है, वास्तव में लोग बाहर से कैसे हैं और भीतर से कैसे हैं। वो सारी चीज़ें धीरे धीरे समझ में आने लगती हैं। लेकिन अपनी तरफ से धीरे धीरे करके मैंने क्या किया, यहाँ पर अपना जैसे तैसे स्टेबिलिटी बनाई। आज मैं भगवान की कृपा से स्टेबल हूँ, मेरा काम भी सही है, लेकिन जो प्रॉब्लम मेरी पहले मैंने फेस की हैं वो एक अलग ही लेवल था। और लेकिन अब क्योंकि अब मैं जागरूक हूँ, प्रॉब्लम अभी भी आती है, जैसे बताया ना अभी गेम की दोबारा रिपीटेशन होती है, प्रॉब्लम अभी भी आती है, लेकिन अब उन्हें शॉर्ट कैसे करना है, उन परिस्थितियों से कैसे निकलना है, अपने आप को, अपने माइंड को डिस्टर्ब होने से कैसे बचाना है। तो ये सारी चीज़ें मुझे ईश्वर ने बखूबी बताई हैं, सिखाई हैं। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अब मैंने सीख लिया तो सब कुछ सीख लिया, अभी भी बहुत जीवन पड़ा है, बहुत कुछ सीखना पड़ा है और बहुत सारी नॉलेज है। नॉलेज तो कभी ख़त्म ही नहीं होगी ना। हर व्यक्ति अपने अपनी जीवन यात्रा कर रहा है और उसे अपने जीवन से संबंधित विषयों को सीखना है, समझना है। तो मेरे जीवन के विषय से संबंधित जो भी विषय होंगे, मेरी जो पारंगत या क्षमता या क्या कहते हैं कसौटी अगर मैं बोलूं, तो मैं उन विषयों पर अपनी कसौटी साबित कर सकती हूं जो विषय मैंने अपने जीवन में सीखे होंगे, समझे होंगे। बाकी के ऐसा नहीं है कि हर सब्जेक्ट में मैंने मतलब महारत हासिल की होगी, क्योंकि परफेक्शन होना धर्मवान होना नहीं है। क्योंकि परफेक्शन तो पूर्णता तो तभी आती है जब हम हर चीज़ों से विरक्त हो जाते हैं, जब हमारी पूरी जीवन यात्रा समाप्त होकर हमारी आत्मा परमात्मा से एकाकार बिल्कुल शून्य हो जाती है, शून्य में विलीन हो जाती है। और जैसे कि भगवान जो गौतम बुद्ध थे, वो उन्होंने जो मुक्ति पाई, वहाँ पर उस अवस्था पर जब आप पहुँच जाते हैं, वहाँ पर आपका सीखना समझना ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, शून्य हो जाती हैं। तो तब तक जब तक आप वो अवस्था को नहीं पाते, तब तक हमारी यात्रा चलती रहती है। और तब तक अगर हम जीवन में सजग नहीं रहे तो क्या होगा, छोटे मोटे सांप या बड़े बड़े सांप हमें आकर बीच बीच में डस जाएंगे। और जो छोटी छोटी कभी छोटी सफलता की सीढ़ी, कभी बड़ी सफलता की सीढ़ी हमें मिलने वाली थी, ये लोग भी क्या करेंगे, यही सांप जैसे दुश्मन बने लोग क्या करेंगे, निरंतर हमेशा आपके क्या करेंगे, आपके ऊपर दृष्टि बनाए रखेंगे, ताकि आप जैसे ही इस सीढ़ी पर चढ़ो, ये सीढ़ी को वहां से खिसका दे, गिरा दे और आप कहीं के ना रहो। तो ये तो प्रयास चलता रहता है। तो इसी प्रकार से जो लेन देन होता है, इंसान आज के जमाने में अगर दुश्मन बना हुआ है तो किस लिए बना हुआ है, वो इन्हीं पैसों के लिए, जो जिसके लिए वो दिन रात मेहनत कर रहा है पैसा कमाने के लिए, कि हम पैसा कमाएंगे तो दुनिया भर की सुख सुविधाएं हमें मिल जाएंगी, हम खुशी से रहेंगे, हमारा परिवार खुशी से रहेगा। मतलब अपने खुशियों का साधन वो पैसों को समझते हैं। मतलब धर्म और अधर्म नाम की चीज़ उनके जीवन में वो इस बात से नहीं समझते, कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें कि हम धर्म का कर्म कर रहे हैं कि अधर्म का कर्म करें। हाँ, ये है कि जैसा वक्त आया कि अब यहाँ पर धर्म का कर्म करना, मतलब ऐसा माहौल बन गया कि धर्म का कर्म भी कर लिया, और कहीं पर देखा कि यहाँ पर मेरा फायदा हो रहा है, यहाँ पर बहुत बड़ी बहुत लॉटरी लग सकती है, और लेकिन चलना अधर्म पर पड़ेगा तो उन्हें उससे भी कोई आपत्ति नहीं, चल देंगे, क्या फर्क पड़ रहा है। तो कुछ लोग इस प्रकार के होते हैं। तो लेन देन जो इंसान अपने जीवन में करता है, ये लेकिन खरा खरा होना चाहिए, अपने रिश्तों में भी, अपने मित्रों में भी, अपने आस पड़ोस में भी, और हर चीज़ में, कि चाहे वो किसी भी प्रकार का लेन देन हो, कि पैसों का ही लेन देन हो, सेवा का लेन देन हो, रिश्तों का लेन देन हो, आपसी व्यवहार का लेन देन हो, प्रेम का लेन देन हो, मतलब कि इस प्रकार से, मतलब मेरा कहने का मतलब मैं स्पिरिचुअल वाली बातों को बता रही हूँ। अब कोई मेरी बातों को तोड़ मरोड़ कर वो भोग विलास वासना वाली ऐसी वाली बातों को मैं मत ले जाना इस वीडियो को, कि कहीं आप ये बोलने लग जाओ कि लेन देन बराबर का होना चाहिए, तो इस प्रकार की बातें भी ये बोल रही है।
मैं केवल धर्म से, सद्गुणों से संबंधित बात को कह रही हूँ और जीवन यात्रा के बारे में, अध्यात्म की स्वयं की यात्रा के बारे में कि हमें कब कब कहाँ कहाँ सजग होना चाहिए, उस बारे में बता रही हूँ। जैसे कि आज ही, वैसे तो अधिकतर क्या होता है, जैसे किसी ने मुझे पैसे दिए, किसी के 50 रुपये बन रहे थे, अब उसने 10 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए, तो होता क्या है, कभी कभार हमारा मन मलिन हो जाता है कि चलो ठीक है, अगले बंदे ने ध्यान नहीं दिया तो हम रख लेते हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं है, मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करती हूँ कि मुझे जितना पता है और जिस हिसाब से पता है उस हिसाब से उस हिसाब से हिसाब चुकता कर दिया जाए। अब ये मतलब डायरेक्शन कहीं से कहीं भाग रहा है, तो मैं सीधे सीधे बताती हूँ कि कई बार हमारी छोटी छोटी बातों में नीयत बदल जाती है। ऐसे ही मेरे पार्लर पे बहुत सारे कस्टमर आते हैं। अब मुझे नहीं पता कि वो किसी जानबूझकर ऐसा हुआ या फिर अनजाने में ऐसा हुआ, बहुत बार हो चुका है। लेकिन किसी की चांदी की चैन छूट जाती है यहाँ पर, किसी का चांदी का कड़ा छूट जाता है यहाँ पर, किसी के कान के, सोने के जो कान के हैं वो छूट जाते हैं, किसी की घर की चाबी छूट जाती है। और एक बार नहीं, कईयों बार हुआ है ऐसा, किसी का कुछ छूट जाता है, किसी का कुछ छूट जाता है। लेकिन पहले स्टार्टिंग में तो मुझे ये चीज़ें थोड़ी नॉर्मल लगी, क्योंकि दुकान है, कस्टमर आते हैं, हो जाता है, भूल जाते हैं, कई बार फ़ोन भूल जाते हैं, हम भी भूल जाते हैं, मार्केट जाते हैं तो कभी कभार ऐसा हो जाता है हमारे साथ, कभी तो मिल जाता है, कभी तो मिलता ही नहीं है, और अधिकतर चांसेस यही होते हैं कि नहीं मिलता है। तो क्यों? क्योंकि लोगों के अंदर वही अधर्म की भावना, दूसरे के सामान पर नियत रखने की भावना, कि दूसरा का हड़प लेने की भावना, तो ये सब में ही है, सब जगह ही है। तो ये वाली चीज़ें बहुत बार ऐसा हुआ। और लेकिन जहाँ तक मतलब कि मुझे धीरे धीरे करके ये शक होने लगा कि ये घटनाएं यूं ही नहीं हो रही हैं, ये षड्यंत्र जैसे किसी को होता है ना, किसी को चोरी के मामले में फंसा देना या इस प्रकार से कर देना, ये इस प्रकार की षड्यंत्र तरीके की चीज़ें मुझे लगी। और सबसे ज़्यादा मुझे तब लगी कि जब यहाँ पर एक लेडी आती है सजने के लिए, मेकअप करने के लिए, वो अपना 8,500 रुपये लेकर आती है। आप ये बताइए, आप कहीं पर अगर जा रहे हैं, आपके पास आपका मनी है, आप उसे अपने आप से चिपका कर रखेंगे कि दूर यूं ही ऐसी लापरवाही में फेंक देंगे? चिपका कर ही रखेंगे। बाई चांस आपको इस बात का अपने ऊपर डाउट रहता है कि भाई मैं नहीं संभाल पाऊंगी या हैंडल नहीं कर पाऊंगी, आप क्या करेंगे? जो ऑनर होगा वहाँ का, उसी को पकड़ा देंगे कि भाई जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक आप इसे संभाल लीजिए, और जब मैं जाऊंगी तो उस वक्त ले जाऊंगी। यही तो होता है, दो ही। एक तो या हम अपने सामान की देख रेख खुद सजगता के साथ करते हैं, और ऐसी चीज़ों का तो बहुत जरूरी करते हैं, और चीज़ें भले ही भूल जाए। और दूसरा ये कि हम अपना सामान उसी के जो मालिक है वहाँ पर, उसी को हैंड ओवर कर देते हैं कि बाद में ले जाएंगे, और निश्चिंत रहते हैं जब तक कि हमारे यहाँ पर काम चल रहा है। तो सेम ऐसे ही वो काम करवाती है, काम करवाने के बाद जब मैं उससे पैसे मांगती हूँ, फिर ढूंढने का नाटक करती है कि मेरे 8,000 8,500 रुपये थे और वो कहाँ गए पता नहीं। अब मैं कह रही हूँ कि कहाँ थे, अब उसको पैसे देने हैं, तो अब वो ऐसे नाटक कर रही है कि पता नहीं थे, पता नहीं कहाँ गए। और फिर उसने ये सोचा कि उसने बाहर वाली चेयर पर रखा था। ये हमारा केबिन, मेकअप का केबिन है, यहाँ ब्राइड तैयार करते हैं, तो यहाँ अंदर लाके करते हैं। तो कुछ भी काम होता है छोटी मोटी चीज़ों के लिए, यहाँ से मुझे बाहर जाना पड़ता है। तो वो तो उस दिन मेरा लक अच्छा था कि मैंने अपने साथ में हेल्पर नहीं रखा था कोई। तो और जब कभी भी मैं मेकअप करती हूँ तो उधर मेन गेट से मैं वहाँ पर लॉक लगा देती हूँ। तो उसके और मेरे अलावा यहाँ पर कोई था भी नहीं कि बाई चांस अगर कोई और तीसरा व्यक्ति होता, और वो बाई चांस, उसके कपड़े तो ऐसे ही यहीं पर पड़े हुए थे, और वो पैसे कोई और उठा के ले जाता, और तो नाम तो वो किस पर लगाती? मुझ पर ही लगाती कि आपकी नीयत खराब हो गई, आपने पैसे मेरे चोरी कर लिए। और इसी प्रकार से जब मुझे ऐसी बातों से फिर गुस्सा आता है, तो जब वहाँ पर मैंने उससे बोला कि अब तुम्हें पैसे देने हैं तो तुम ऐसा कह रही हो, रखा कहाँ था, ढूंढो जरा उसे वहाँ पर। तो अपने ऊपर ही ऐसे ऐसे ढूंढ रही है। मैं कह रही हूँ इधर कहाँ ढूंढ रही हो, जहाँ रखा था वहाँ ढूंढो। इस प्रकार से यहीं तो रखा था, मतलब भूलने का नाटक कर रही है। पहले मैंने कहा अपने घर वालों को फ़ोन लगाओ, ये अभी लगाओ। फिर घर वालों को फ़ोन लगाने में भी नाटक करने लग गई। तो फिर थोड़ी देर में जब मैं उसके पीछे ही पड़ गई कि बुलाओ किसी को भी, अपने घर से बुलाओ किसी को भी, तो तब जाकर वो चेयर के ऊपर उसने कपड़े ऐसे फेंके हुए थे, उन कपड़ों के अंदर एक सेफ्टी पिन से बांध के थैली वहाँ पर उस पर चिपका रखी थी। उसका मेन मकसद यही था कि मेरी नज़र उस पर पड़े, मेरी नीयत खराब हुए और मैं उसको उठा के छिपा दूँ, और बाद में वो मेरे घर यहाँ पर दुकान पर हंगामा करे।
फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा कि लोगों की चीज़ें यूं ही नहीं छूट जाती हैं, यहाँ पर छोड़ी जाती हैं जानबूझकर। और उसके बाद का ही ये वाला चीज़ है कि किसी की चैन छूट गई, किसी के हाथ का कड़ा चांदी का वो छूट गया, किसी के कान के, अब आप ये बताइए सोने के कान के आप पहन के आ रहे हैं, कहीं पर सर्विस के लिए जा रहे हैं, तो आप क्या ऐसे ही उसका लॉक लगा दोगे? और लॉक लगा दोगे, चलो मान लिया कि ढीला लग गया या किसी भी वजह से उसमें कोई खराबी आ गई, लेकिन लॉक तो लगाओगे ही ना। आप ऐसा कैसे कर सकते हो कि आप लॉक लगाना ही भूल गए? मेरे यहाँ कस्टमर ऐसे ही आए कि एक कान पे पहन रखा है, दूसरे वाले कान पर मैं जब फेशियल कर रही हूँ उसके, तो मैं देखती हूँ उसके एक कान में है ही नहीं। मैं डर गई, क्यों मुझे फिर वो, क्योंकि और चीज़ों से तो मैं अभी तो यही देखते आई हूँ ना, किसी का कुछ हो जा रहा है, किसी का कुछ हो जा रहा है, नाम तो मेरे ऊपर आएगा। तो मैंने उससे बोला कि तुम्हारा तो एक कान का है ही नहीं, कहाँ गया? फिर वो ढूंढने का नाटक कर रही है कि हाँ कहाँ गया। और जाहिर सी बात है, जिस चेयर पे मैं फेशियल कर रही हूँ वहीं पर अगर गिरे होगा तो उसके या तो कपड़ों में अटकेगा, या फिर मेरे ही कहीं पर हाथ वाथ में कड़े पर या कहीं पर अटकना चाहिए, या फिर उसी चेयर पर उसी जगह पर नीचे को कहीं गिरा हुआ होना चाहिए। वो वहां पर नहीं गिर के चेयर से आगे वहां पर गिरता है। इसका मतलब भी क्या होता है कि बाद में आप क्या करोगे, उस कान के जो भी सोने का कान का था उसको देखोगे, जिसकी नीयत खराब होनी होगी वो उसको संभाल के रख देगा। बाद में फिर क्या होगा, बाद में ये कहेंगे कि हमारे कान का तुम्हारी ही दुकान पर चोरी हुआ है, अब हम तलाशी लेंगे, और फिर वही बदनामी शुरू। मतलब इस प्रकार से लोग किस किस प्रकार से कैसे कैसे षड्यंत्र करके आते हैं। और एक बार हो तो मैं ये समझ सकती हूँ कि ये इत्तेफाक वाली बात है, क्योंकि नॉर्मली हो जाता है, दुकानदार पर दुकान हम सामान लेने जाते हैं तो हम हमारी चीज़ें कई बार भूल जाते हैं, ऐसा हो जाता है। लेकिन बहुत बार जब मैंने ये सारी चीज़ें महसूस कर ली, इंटेंशन महसूस कर ली कि इन लोगों की इंटेंशन क्या है, धीरे धीरे करके मुझे चीज़ें तब समझ में आने लगी। मैं उससे पहले अवेयर थी नहीं, उससे पहले मान लीजिए मैं होश में थी नहीं, मैं बस अपने धुन में थी कि अपनी तरफ से अच्छा करना है, बाकी और तो जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, और भी अच्छे हैं, मतलब मैं सोचती थी मैं अच्छी तो और भी अच्छे हैं। तो जब धीरे धीरे करके ऐसी और भी कई बातें मेरे जीवन में घटित होने लगी, तब मेरी अवेयरनेस बढ़ी, तब मेरा और ये सजगता बढ़ी कि अगर यहाँ पर ऐसा होता तो परिस्थिति ऐसे होती। और यही चीज़ें जब हम अपने मन में सोचते हैं, और यही चीज़ें मैंने एक बात और उन दिनों थी, कब थी, मैंने ये सुना था कि यही लालपुर में किसी और पार्लर वाले के यहाँ भी ऐसा ही हंगामा किया गया था कि फलानी ने फलानी चीज़ चोर ली और वहाँ पुलिस बुला दी गई उसके पार्लर पे, और उसका पार्लर बंद करवा दिया गया। तो ये वाली बातें फिर मेरे को समझ में आया कि बेचारी हो सकता है वो भी ऐसे ही किसी षड्यंत्रकारी का हिस्सा बन गई, हो सकता है उसको भी कहीं फंसाया वसाया हो लोगों ने अपनी रिपस के मारे, जलन के मारे, और हो सकता है कुछ भी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो लड़की मतलब सही है या फिर वो गलत है, मैं किसी को गलत सही नहीं कह रही हूँ, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अगर आप अपने स्वधर्म पर नहीं है, अपने अंदर आपकी ईमानदारी नहीं है, अपने आप के प्रति ईमानदारी नहीं है, तो ये समझ लीजिए अभी तक मेरे जीवन में ये जो इतनी सारी घटनाएं हुई, कहीं पर भी मेरी नीयत फिसलती तो पक्का मेरे साथ कुछ न कुछ इस प्रकार का ये मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा करते कि ये तो ऐसे ही है, ये इसने तो यहाँ चोरी की, इसने तो ऐसा किया, इसने तो वैसा किया। तो ऐसे ही होता है जब छोटी छोटी चीज़ें, हम अपने जीवन में छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल नहीं रखते तो क्या होता है, यही चीज़ें फिर बड़ी बड़ी चीज़ें, आज हमने छोटी छोटी चीज़ें चोरी करी तो हम सोचते हैं कि नॉर्मल सी बात है, फिर वही चीज़ें हम, जाहिर सी बात है, हमें जो चीज़ बचपन में छोटी छोटी चीज़ें नॉर्मल सी लग रही थी, बड़ी चीज़ें भी चोरी करते हैं तो हमें नॉर्मल सी लगती है, क्योंकि हैबिट हो जाती है, आदत बन जाती है, वही हमारे संस्कार बन जाते हैं। सेम ऐसे ही इन्हीं छोटी छोटी आदतों को बदलना ही अध्यात्म है, इन्हीं छोटी छोटी आदतों के प्रति सजग रहना ही अध्यात्म है। और आज कल क्या हुआ, कल भगवान जी ने मेरी 2 परीक्षाएं ली। कैसे परीक्षाएं ली, जब मैं अपने मंत्र साधना कर रही थी, मतलब कि भगवान का जाप करते हैं जो मंत्र जाप पूजा के समय में, तो उस वक्त कम से कम मतलब कि जब तक पूरा नहीं होता तब तक मैं बैठी रहती हूँ, लेकिन और बैठना भी बहुत देर तक पड़ता है थोड़ी। तो उसमें क्या होता है कि मुझे बाहर से कुछ आवाज़ आ रही थी, मेरे जो पार्लर का बोर्ड लगा हुआ है उस पर कुछ खट 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 की आवाज़ आ रही थी, और मेरे मन में क्या चल रहा था, यहाँ मैं पूजा कर रही हूँ और मेरे मन में क्या चल रहा है कि जो कुछ समय से क्या हुआ है, जो मेरा पार्लर का बोर्ड है वो थोड़ी सी पुराना भी हो गया है, और उसमें क्या है, पुराना है या नया है। एक बार पहले मैंने एक वीडियो भेजी थी कि मेरे जब मेरा नया बोर्ड लगा हुआ था, मेरी फोटो पर लोगों ने ऐसे कट मार रखा था, यहाँ ऐसे करके कट मार रखा था। अब वो करने वाला कौन था, बच्चे ऐसा तो करेंगे नहीं क्योंकि बोर्ड भी काफ़ी बड़ा है और फेस मेरा यहाँ आता है,
और बच्चे, छोटे बच्चे तो यहाँ कट मारने के लिए जाएंगे नहीं, था वो किसी बड़े का ही काम। ऐसे ही लोग पता नहीं क्या क्या गलत सलत वो करते रहते हैं, पता नहीं कौन सी रिपसबाजी निकालते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता है। लेकिन और ऐसे ही आजकल अब वो बोर्ड जो है उसके नीचे वाला जो स्टैंड होता है वो लोहा तोड़ दिया, वो गिराने, और वो जैसे तैसे बात बूत के मैंने अटका रखा है। तो अब उसमें क्या किया, उसका जो फ्लेक्सी उस पर थी वो फ्लेक्सी फाड़ दी है नीचे से, लोहा थोड़ी सी टेढ़ा हो गया। तो जब मैं पूजा में बैठी हुई थी मेरे दिमाग में यही बात चल रही थी कि ये है कौन, पता नहीं चलता है। तो अभी आवाज आ रही है, इसका मतलब पक्का मैं इसको अब रंगे हाथों पकड़ूंगी, ये है कौन, फिर बताऊंगी मैं इसे। वही पूजा कर रही हूँ मैं यहाँ पर और ध्यान मेरा वो बोर्ड पर है, खटखट की आवाज आ रही है। तो मैं फिर से थोड़ी देर रुक गई, फिर मैं अपने काम पर कर रही हूँ, लेकिन फिर से खटखट की आवाज आई। मैं तुरंत उठी और बाहर को वहां से निकल के बाहर देखने लग गई। देखा तो उधर उधर कोई भी नहीं, पूरी रोड खाली, कुछ भी नहीं है ऐसा करके। फिर मैं वापस आकर बैठी, फिर मुझे मतलब ये हुआ कि भगवान जी मेरी परीक्षा ले रहे थे कि देखो इसका कितना मन लगता है यहाँ पर, कि ये जो काम को कर रही है वो काम कितने मन से कर रही है। क्योंकि आजकल मेरा नया अध्याय चल रहा है, कौन सा टॉपिक है वो टॉपिक नहीं बताऊंगी मैं, ये हमारी उसकी आपस की बात है। तो जो अध्याय मेरा चल रहा है तो उससे संबंधित मेरे अंदर एकदम से सजगता आई कि भगवान जी ने मेरी परीक्षा ली। अब आत्मा आकलन करना, अध्यात्म का रास्ता ही यही है, आत्मा आकलन करना कि तुम कितने सही हो कितने गलत हो। तो फिर मैंने कहा यार यहाँ पर मैं फेल हो गई। तो अब मैंने फिर अपने मन में फिर से ठाना कि नहीं, अब मैं दोबारा से ऐसी गलती नहीं करूंगी। फिर से मैं अपना वही उसमें लग गई। उसके थोड़ी देर बाद फिर से आवाज आई और फिर उस समय जब मैं पहले आवाज सुन रही थी मेरा मन बहुत चल रहा था, मतलब कि मैं इधर कर रही थी, जब आवाज उधर आ रही थी मेरा मन उधर ही भाग जा रहा था, बार बार उधर भाग जा रहा था कि अब तो मैं इसे पकड़ के रहूंगी, अब तो मैं इसे बताऊंगी। लेकिन जब मैं वहां से आके दोबारा आके बैठ गई, उसके बाद में फिर जब मैंने कहा कि नहीं मैं गलती को सुधारूंगी, यहाँ पर ये परीक्षा थी मेरी और यहाँ पर मैं फेल हो गई, तो फिर मैं बैठ गई दोबारा से। फिर दोबारा से जब आवाज आई, ना मेरा मन भागा उधर को और ना मैं उठी अपनी पूजा से। तो ये होती है, एक परीक्षा में मैं कल फेल हो गई, अब एक परीक्षा में मैं आज फेल हो गई। अब आज की परीक्षा बताती हूँ। वैसे तो अधिकतर होता क्या है, मेरे यहाँ पर जो आते हैं कस्टमर, जो मैं लेन देन करती हूँ, मैं एक एक रुपए का हिसाब करती हूँ कि मैंने उसका देना है तो मैं उसको दूं, उसने मेरा देना है तो मैं उससे लूं। क्योंकि कर्जा ना किसी और के ऊपर तुम्हारा अच्छा है, ना तुम किसी और का कर्जा लो। तो वहाँ पर अब कभी कभार क्या होता है, हम हिसाब भी जैसे करते हैं, कभी कभार एक्स्ट्रा भी आ जाते हैं, तो जो एक्स्ट्रा आते हैं वो भी मैं वापस कर देती हूँ। लेकिन बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि जैसे काम करते हुए, जैसे हम यहाँ पर अपना पार्लर पे काम कर रहे हैं, थोड़ी भीड़ आ गई है, अब हम करते करते कुछ लोगों की चीज़ें मतलब सबसे पैसा ले रहे हैं, बहुत सारे, सभी लोग ईमानदार भी नहीं होते, कई लोग तो बच के निकल लेते हैं, पैसा देने से बच जाते हैं। 4-5 लोग इकट्ठे आए, 3-4 लोगों ने अपना दिया, 5वां बंदा अपना छूट गया और उसने बोला भी नहीं कि मेरा रह गया, मेरा पैसा ले लो। और फिर वो चीज़ें हमें बाद में याद आती हैं कि अरे वो छूट गया था। या फिर कभी कभार ऐसा होता है कि हमने सामान दिया, सामान बना था तुम्हारा कम से कम 200-300 रुपए का, और वहाँ पर कुछ चीज़ें हम जोड़ना भूल गए, जैसे 50 रुपए का कुछ और सामान जोड़ना भूल गए, बाद में हमें याद आता है कि अरे वो चीज़ तो रह गई। तो इसी प्रकार से बहुत बार ऐसा होता है कि कई बार लोग जैसे जो अपने पहचान के होते हैं, अपने आस पड़ोस के होते हैं, कि जैसे थ्रेडिंग बनाई या कुछ और बनाया और उन्होंने बोला अभी पैसे पहुंचा रही हूँ, अभी पहुंचा रही हूँ, अभी मैं लाई नहीं, मैं तो इधर को जा रही थी, मैंने कहा बना दूँ, मैंने सोचा नहीं था बनाने का, लेकिन अब बना ही दिया है तो अभी मैं पैसे भिजवा रही हूँ, या फिर कल दे दूंगी या 2-3 दिन में दे दूंगी। तो मैं भी ये सोचती हूँ कि चलो ठीक है, अब मना कैसे करें, तो चलो ठीक है, अभी दे रही हूँ बोला है तो, या कल परसों में दे रही हूँ करके कहा तो दे देंगे। अब मेन चीज क्या होता है, मैं लिखना भूल जाती हूँ कभी कभार, और कभी कभार मैं लिख भी देती हूँ। और जब मैं लिखना भूल जाती हूँ, मेरे दिमाग से भी, उस समय तो मुझे याद रहती है कि हाँ इसने देना है, बाद में मेरे दिमाग से भी हट जाती है कि इसने देना था। तो इन्हीं बातों का कई लोग फायदा भी उठाते हैं और कई लोग ईमानदारी से वापस दे भी जाते हैं। तो ऐसे ही आज मेरी एक स्टूडेंट थी, तो उसके बन रहे थे 165 रुपये, और उसने बोला कि क्या कहते हैं 175 रुपये मेरे बन रहे हैं, पिछले वाले मेरे 175 रुपये है, 25 रुपये आज के हो गए, मैं अभी भिजवा रही हूँ।
मैंने कहा ठीक है। उसने 175 बोला, मैंने उस वक्त इतना देखा भी नहीं था कि कितने एक्चुअल में इसके पैसे कितने बन रहे हैं करके। तो फिर बाद में मैंने अपना फाइल वाइल निकाला, मुझे और भी काम था, एक नज़र मैंने कहा मार लेती हूँ कितना देना है इसने करके। तो उसने बोला, क्योंकि ऐसा होता है ना कभी कभार हम सामान इधर आधा लिखते हैं, इधर टोटल लिखते हैं, तो वो टोटल उधर ना लिखकर फिर हम इधर से सामान लिखते हैं और उधर का छोड़ देते हैं। कभी कभार काउंट नहीं करते कि लास्ट में जब आएगी तो फिर तब काउंट कर देंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी छूट जाती हैं। तो जब वो जो चीज़ें छूट जाती हैं वहीं पर फिर घपला हो जाता है। तो ऐसे ही जब उसने बोला 175 पिछले के हैं, 25 अभी के हो गए, तो 200 रुपये मैं भिजवा रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगा जैसे उसमें तो 165 थे और 25 उसके ये हो गए, तो कम से कम 190 रुपये हो रहे हैं इस तरीके से। तो मैंने कहा, वो कह रही है 175 है करके, तो ऐसा भी हो सकता है बहुत बार मैं भूल जाती हूँ लिखना, हो सकता है कि मैं इसका 10 रुपये एक्स्ट्रा वो लिखना भूल गई होंगी। 175 वो सही कह रही होगी, 175 वो हो गया, 25 रुपये हो गए, 200 रुपये। अब उसने अपनी बहन के हाथों भिजवाए, तो अब वो खड़ी हो गई। मैं कह रही हूँ कि तुम खड़ी हो जाओ, बोल रही है कि नहीं, सिस्टर कह रही थी 10-15 रुपये बचेंगे। मैं कह रही हूँ 10-15 रुपये बचेंगे। फिर मैं अपना कुछ काम कर रही थी, वो काम छोड़ा और फिर उसके बाद में देखा, चेक किया, फिर मैंने कहा यार हो सकता है फिर क्या पता उसने भी मिस्टेक से ही बोला हो कि 175 रुपये मतलब कि हो रहे हैं, तो उसने भी गलती से ही बोला हो, घर जाके उसने चेक किया हो या उसको याद आया हो कि इतने नहीं इतने थे करके। तो फिर मैंने कहा चल ठीक है, मैंने उसके पैसे वापस कर दिए। ये तो हुआ देखो अनजाने में हुई बात कि हमने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, अनजाने में ऐसी वाली बात हुई। लेकिन कभी कभार क्या होता है, जब हमारी नीयत खराब होती है, जानबूझकर भी हम ऐसी चीज़ें कर लेते हैं कि अगले बंदे को याद नहीं है तो फ़ायदा उठा लो। तो जब हम छोटी छोटी बातें ऐसी होती हैं कि छोटी छोटी बातों में कि फ़ायदा उठा लो और अपना फ़ायदा साध लो, तो यही छोटी छोटी बातें कल को बड़ी बनती हैं। कल को हम बड़ी बड़ी चीज़ों में भी अपना फ़ायदा हमें आता है, तो हम दूसरे का नुकसान करने से नहीं बचते। और यहीं पर हमारी अध्यात्म की यात्रा खराब होती है, यहीं पर हमारा जो स्वधर्म पर हम चल रहे होते हैं, ईमानदारी पर हम चल रहे होते हैं, वो खराब होता है। तो यहीं पर मैंने अपने मन में आकलन किया कि मैं वास्तव में क्या कर रही थी। क्या मैं वास्तव में उसका पैसा मारने की सोच रही थी, या फिर वास्तव में ये मुझे याद नहीं था इस तरीके से, या मैंने अपने मन को वहाँ पर मना लिया था कि हो सकता है मैं कई बार भूल जाती हूँ, तो हो सकता है मैंने ये 10 रुपये लिखना भी मैं भूल गई होंगी, तो तब वो कह रही होगी कि 175 रुपये बचे। तो फिर भी जो भी है यहाँ पर मेरी गलती रही, चाहे किसी भी प्रकार से रही, चाहे छोटी गलती रही चाहे बड़ी गलती रही, लेकिन गलती रही। यहाँ पर मैंने आकलन किया। फिर मेरे अंदर फिर वही बात आई कि एक बार मैं कल रात की जो मेरी परीक्षा थी, छोटी परीक्षा थी एक हिसाब से देखा जाए तो, लेकिन एक हिसाब से देखा जाए तो भगवान वो अपनी तरफ से आपकी छोटी छोटी हरकतों को, तुम्हारे एक्शन को देखते हैं, तुम्हारे मन में क्या भाव चल रहा है उसको देखते हैं, और फिर तुम उन भावों पर के आधार पर क्या कृत्य करते हो उसको देखते हैं। तो वो सारी चीज़ें परीक्षाओं का ही हिस्सा होता है। और हमारी पाठशाला, हम शिक्षा ले रहे होते हैं, हमारी पाठशाला चल रही होती है, और जब हम अपने इन छोटे छोटे कर्मों के प्रति सजग नहीं होते हैं तो क्या होता है, अपने प्रति ही ईमानदार नहीं होते हैं और अपना आकलन खुद नहीं करते कि हम पास हो गए कि फेल हो गए, तब तक हम हमारे जीवन में आगे कैसे बढ़ेंगे। तो जब हम खुद से आकलन करते हैं, मैंने खुद से देखा, फिर मैंने भगवान जी से बोला, क्योंकि आज तो सोमवार का व्रत है, और अपने मन को गंदा करके या अपने किसी भी प्रकार से गंदा करके मैं गंदे मन को कैसे चलाऊं। बाहर से तो मैं फल या जो भी धूप दिया होता है वो तो मैं करूंगी, वो मैंने ईश्वर के सामने, यहाँ पर कोई नहीं है, मैं हूँ, मेरा ईश्वर है, उसके सामने क्या दिखावा करना है। मैंने मेरे भीतर की एक एक चीज मैं भी जान रही हूँ, वो भी जान रहा है, तो क्या दिखावा करूँ मैं उसके सामने कि मेरे भीतर क्या चल रहा था। मैंने उसके 10 रुपये मारने थे क्या ये लालच था, या फिर वो अनजाने में हुई गलती थी। और अगर अनजाने में हुई गलती थी तो उसका सुधार कैसे किया जाए। बस एक में कल रात को फेल हो गई, एक में आज को फेल हो गई। तो मैंने भगवान जी से यही बोला कि ये पूजा करने से पहले आप मेरे मन को देख लीजिए पहले कि मैंने अनजाने में किया कि जानबूझ के किया है। जानबूझकर तो मैंने नहीं किया है, अनजाने में ये वाली बात हो गई कि मैं हमेशा हर बार औरों की चीज़ें, कई बार होता है लिखना भूल जाती हूँ, तो मैंने इस बार भी यही सोचा कि हो सकता है मैं भूल गई होंगी। लेकिन जो भी है, अगर मैंने वहाँ पर वो चीज़ देख ली कि इतने हैं, तो फिर मुझे ऐसा वैसा कुछ नहीं सोचना चाहिए था कि मैं भूल गई होंगी या ऐसा हो गया होगा। ये क्या होता है, ये वाली बातें हम अपने मन की संतुष्टि के लिए, अपने आप को संतुष्ट करने के लिए एक बहाना देते हैं कि ऐसा ऐसा हो गया था तो ऐसा ऐसा हो गया होगा। लेकिन अब से मैं कोई बहाना नहीं दूंगी, जो हिसाब है सो हिसाब है। अगर मैं लिखना भूल गई तो इसमें उसकी गलती नहीं, इसमें मेरी गलती है, और गलती मेरी तो हर जाना कौन भुगतेगा।
भुगतूंगी भी मैं ही। बस यहीं पर आज मेरी एक परीक्षा और ख़त्म हो गई। एक नया और सबक मैंने लिया कि अगर गलती मैंने की है तो भुगतूंगी भी मैं ही, लेकिन आगे से ध्यान रखूंगी कि आगे से ऐसी गलती दोबारा से ना हो। तो बस ये छोटी छोटी बातें होती हैं कि हम अध्यात्म पर चलते हैं तो ये छोटी छोटी बातों के प्रति सजग रहिए। अपने दिल को साफ कैसे करें, मन को साफ कैसे करें, कैसे जीवन में आगे बढ़े। और कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता है, जीवन की यात्रा में आगे वो बढ़ता जाता है, बहुत सारी चीज़ें समझता जाता है, सीखता जाता है, तब जाके धीरे धीरे एक परफेक्शन उसके जीवन में उतरता है। परफेक्शन भी उतरता है, साथ में ऐसा नहीं है कि अब वो गलतियाँ नहीं करेगा, गलतियाँ करेगा, लेकिन उसके जो अलग सब्जेक्ट होंगे, जो ये वाले सब्जेक्ट जिसमें से वो पार जा चुका है उसमें भले ही वो गलती ना करे, अब नए सब्जेक्ट आएंगे ना जीवन में, नए सब्जेक्ट में तब जाके उसकी नई पाठशाला शुरू हो जाएगी। अब वो उसमें देखेगा कि क्या गलतियां हो रही हैं। वहां पर भी वो कई बार हो सकता है असफल हो, कई बार सफल हो, कई बार एक ही बार में वो पास हो जाए, कई बार 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 परीक्षाएं देते रहे। जैसे हम 12वीं क्लास में बैठते हैं, नहीं हमसे पास होता तो हम क्या होते हैं, बार बार फेल होते हैं, फिर उसी क्लास में पढ़ते हैं, फिर एक बार पास हो ही जाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम तभी तो बढ़ते हैं जब हम पास हो जाएंगे, और जब तक हम पास नहीं होते तब तक उसी क्लास में पढ़ते रहते हैं। सेम ऐसे ही हमारे अध्यात्म की जीवन यात्रा। अपने आप के प्रति ईमानदार रहिए, यही है अध्यात्म, यही है स्वधर्म की यात्रा, यही है असली शुद्ध धर्म की यात्रा, और यही है उस परम पिता परमेश्वर से अपने आत्मीयता की यात्रा। जो हम कहते हैं कि आपकी आत्मा और वो परमात्मा एक ही है, उसकी सत्यता, आप अपने आप की सत्यता को जानते समझ जाते हैं कि उसका एक स्वरूप आप जैसा भी है, उसका एक स्वरूप बाकी के और लोगों जैसा भी है। और बहुत सारे लोग होते हैं जो हम कहते हैं कि इसमें भी भगवान, उसमें भी भगवान, भगवान सब में है, अंश सब में है, लेकिन उनके भीतर धर्म कितना है, जिसके भीतर धर्म जितना है, शुद्ध धर्म जितना है, स्वाध्याय की यात्रा, अपने अध्यात्म की यात्रा, अपनी आत्मा की यात्रा जिसने जितनी ज्यादा की हुई है, असल में परमपिता परमेश्वर का सच्चा बच्चा तो वही है। तो सजग रहिए, होशपूर्ण रहिए, शांत रहिए, जोश में रहिए, आगे बढ़ते चलिए। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अभी तक मेरे YouTube चैनल कल्पना अधिकारी को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलते रहे। और हाँ, आज की वीडियो मैंने तो अपने विषय में जो मेरे मन की बात थी और जो अध्यात्म की बात थी कि अध्यात्म में हम कहते हैं ईश्वर परीक्षा लेता है तो कैसे लेता है आखिर करके, वो एक छोटी सी ये छोटी मोटी बातें समझाने के तौर पर आपके साथ में शेयर किया। पर हो सकता है बहुत सारे लोगों को अपने भीतर चल रहे बहुत सारे ऐसे ही सवालों का जवाब भी मिल गया हो। तो ईश्वर से यही प्रार्थना है सबको सबके सवालों का जवाब मिले। और जैसा कि मैंने कल एक ध्यान का प्रयोग भी बताया था, और आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर सुन लेना, उसमें मैंने ध्यान का प्रयोग बता रखा है, और मैं उसकी अलग से भी एक वीडियो डाल दूंगी उसी में से, क्योंकि वो वीडियो बहुत लंबी हो गई है तो वही ध्यान का प्रयोग वाला अलग से वीडियो डाल दूंगी, आप उसे सुन लीजिए कि ध्यान आखिर कैसे करना है, कैसे स्वधर्म पर आगे बढ़ना है, और कैसे अपने आत्म की यात्रा शुरू करनी है। और वो ध्यान का प्रयोग कोई भी जाति धर्म के हो, आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, किसी भी जाति धर्म के हो, आप एक बार ध्यान के प्रयोग को सुनिए तो सही, समझिए तो सही। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको ये लगे कि ये अपने धर्म का प्रचार कर रही है। उसमें समस्त मनुष्यता के लोग, सभी जो लोग हैं वो उस ध्यान को अपना सकते हैं, कर सकते हैं, और अपने अपने परमात्मा की, अपने अपने आत्मा की शुद्धि उससे कर सकते हैं। तो तब तक के लिए बहुत लंबी वीडियो हो गई। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी इस वीडियो को अभी तक सुनने के लिए, समझने के लिए, और हो सके तो इसे शेयर जरूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।